हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत का युद्ध पांडवों को जिताने के लिए श्री कृष्ण ने कौन से 5 मुख्य छल किए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ तो अभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। महाभारत का युद्ध अधर्म के विरुद्ध किया गया धर्म युद्ध था। इस धर्म युद्ध में कौरवों ने कई प्रकार के छल, कपट, धोखे और अधर्म का सहारा लेकर पांडवों को नुकसान पहुंचाया। इस पर कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण ने पांडवों की विजयश्री के लिए कूटनीति का मार्ग अपनाया और उन्हें विजय दिलाई। कृष्ण को उस समय का सबसे चतुर व्यक्ति समझा जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा ने अपनी जान गंवाई। कुरुक्षेत्र में लड़े इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से भी चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी थे जिन्हें मारना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। भगवान श्री कृष्ण के 5 छल जिससे पांडव महाभारत युद्ध में हुए विजय, आइए जानते हैं। पहला, पितामह भीष्म को छल से बाणों की स्या पर लेटाया। महायुद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों के सेनापति भीष्म ने पांडव सेना में ऐसी भयंकर तबाही मचाई कि पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे। ऐसे में भीष्म को हराना पांडवों के लिए बहुत आवश्यक हो गया था, परंतु भीष्म को हराना बहुत मुश्किल था। भीष्म ऐसे परम योद्धा थे जिनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म को सीधे मुकाबले में कोई योद्धा नहीं हरा सकता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक छल किया। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। कुछ सोचकर भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय पांडवों को बता दिया कि वे स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाते, परंतु उस युद्ध में कोई स्त्री नहीं आ सकती थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी अपने पूर्व जन्म में अम्बा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। यह बात भीष्म जानते थे, इसलिए वे अब भी शिखंडी को एक स्त्री ही मानते थे। श्री कृष्ण शिखंडी को युद्ध भूमि में लाए और उसे अर्जुन की ढाल बनाया। शिखंडी के सामने आने पर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। इसके बाद कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी और उन्हें बाणों की शैया पर पहुंचा दिया। दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध करवाया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जीतना असंभव था। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। इन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। द्रोण और उनका पुत्र अश्वत्थामा दोनों ही प्रबल योद्धा थे। उन्होंने पांडव सेना में तबाही मचा रखी थी। तब श्री कृष्ण ने उनके सहार के लिए एक युक्ति चली। उनके इशारे पर भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। इसके बाद युद्ध में यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात जब द्रोण तक पहुंची तो वे विचलित हो उठे और इस बात की सत्यता जानने युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने अपने सत्यवादी आचरण के अनुरूप कह दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। इसी समय कृष्ण ने बीच में ही जोर से शंखनाद कर दिया। शंख की आवाज में द्रोण आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए। द्रोण को भ्रम हुआ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और शोकग्रस्त होकर उन्होंने हथियार डाल दिए। इस समय का फायदा उठाकर द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी व शिखंडी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। तीसरा, जयद्रथ का छल से वध करवाया। जयद्रथ के कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। उस चक्रव्यूह में दुर्योधन, कर्ण आदि ने मिलकर अधर्म से अभिमन्यु की हत्या कर दी।
जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसने प्रण किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन समस्त कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात हो गई, क्योंकि यदि जयद्रथ की सूर्यास्त तक रक्षा हो जाएगी तो अर्जुन समाधि लेकर स्वयं ही खुद का प्राणांत कर लेगा और अर्जुन के मरते ही पांडवों को हराना सरल हो जाएगा। जब पूरा दिन बीतने लगा और अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सका तो श्री कृष्ण ने एक मायाजाल रचा। उन्होंने सूर्य को छिपा दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त जानकर जयद्रथ रक्षा के घेरे से बाहर निकल आया और अर्जुन की नाकामी पर हंसने लगा। उत्साहित जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। इतने में ही सूर्य फिर से निकल आया और अर्जुन ने उसका वध कर यमलोक पहुंचा दिया। चौथा महारथी कर्ण का अंत करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल उस समय किया जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन से युद्ध के लिए आया। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। संभव था कि कर्ण अर्जुन को हरा देता। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। वह रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा। इसी समय कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया कि इसी कर्ण ने भी तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को छल से घेरकर मार डाला था। एक निहत्थे बालक को इस तरह छल से मारने वाले को मारना कोई अधर्म नहीं है। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने पहिया निकालते हुए निहत्थे कर्ण को अपने बाण से भेद दिया और दानवीर कर्ण का अंत हो गया। पांचवा दुर्योधन का छल से वध करवाया। दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने विवाह के समय से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। पतिव्रता धर्म से उनकी बंद आंखों में इतना तेज बन चुका था कि वे अपने पुत्र दुर्योधन को लोहखंड सा मजबूत बना सकती थी। उसने दुर्योधन को पूर्णतः नग्न होकर स्वयं के सामने आने को कहा। गांधारी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ते ही उसका पूरा शरीर लोहे जैसा बन जाता। दुर्योधन पूर्णतः नग्न होकर गांधारी के पास जाने लगा। उसे श्री कृष्ण ने देख लिया। वे दुर्योधन के पास जाकर बोले कि क्या तुम अपनी माता के सम्मुख इस तरह जाओगे? तुम्हें मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्योधन इस बात से दुविधा में पड़ गया और उसने अपनी जांघों पर केले का पत्ता लपेट लिया। गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी हटाकर जब दुर्योधन को देखा तो उसका सारा शरीर तो लोहे सा बन गया, लेकिन उसकी जांघें कमजोर ही रह गईं। और भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार करो, जबकि यह नियम के विरुद्ध था। कमर के नीचे गदा के प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हुई। इस तरह पांडवों को महाभारत में विजय श्री मिली। भगवान कृष्ण की वजह से पांडवों ने इस धर्म युद्ध में कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।